आज मैं आपको स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल एसपीसी के बारे में बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग दो तरह की होती थी, एक तो स्पेस स्विचिंग होती थी और एक आपके टाइम स्विचिंग होती थी। तो ये स्पेस स्विचिंग हम अभी चल रहे हैं, इसके अंदर ये यूनिट जो है स्पेस स्विचिंग की है। तो इसमें जो मेन है वो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल एसपीसी कंट्रोल होता है इसके अंदर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसमें होता क्या है एसपीसी कंट्रोल के अंदर। तो एसपीसी कंट्रोल इट इज़ ए स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं एसपीसी कंट्रोल। और इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दैट रिंग इन ए चेंज इन टेलीकम्युनिकेशन के सिनारियों को इसने चेंज कर दिया। और इट परमिट द फीचर लाइक एब्रीवेटेड डायलिंग। एसपीसी के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? एब्रीवेटेड डायलिंग, आपको पता ही है एब्रीवेटेड डायलिंग क्या होती है। आपको एक नंबर डायल करके आप कॉल कर सकते हो, उसके अंदर कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग एटसेट्रा, ये सब एसपीसी के फीचर्स हैं। The stored program control concept is where a program or a set of instruction to the computer is stored in its memory and its instruction are executed automatically one by the processor. तो बेसिकली ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट जो है ये एक कंप्यूटर को यूज़ करके अपन इसको मान सकते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दी जा रही है एक्सचेंज को, वो सब मेमोरी में स्टोर्ड है और इन मेमोरी का एग्जीक्यूशन जो है प्रोसेसर द्वारा वन बाय वन किया जाता है। एज द एक्सचेंज कंट्रोल फंक्शन आर कैरीड आउट थ्रू प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। जो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है उसके हिसाब से कंप्यूटर काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। अब मैं आगे की स्लाइड में एक आपको फिगर बताऊंगा जो ये बताएगा कि एसपीसी टेलीफोन एक्सचेंज में कहाँ यूज में आता है। तो हम देखते हैं आगे की स्लाइड। ये है ब्लॉक डायग्राम एक एसपीसी एक्सचेंज का, जिसके अंदर आपके एसपीसी एक्सचेंज है, लाइन कंट्रोल का लगा हुआ है सब्सक्राइबर लाइन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रंक कंट्रोल। अगर आप इस एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज से कनेक्ट करना है, क्योंकि एक एक्सचेंज पूरे सिटी को कवर नहीं कर सकता, आपको कई एक्सचेंज लगाने पड़ते हैं एक बड़े सिटी के अंदर। तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो लाइन जाती है इनको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। तो ये ट्रंक कंट्रोल है। एंसिलरी कंट्रोल है इसकी, और एक है मेंटेनेंस कंट्रोल। कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो इसका ऑपरेटर कंसोल जो होता है उससे आप इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये आपके एक लेआउट है जो कि एक एसपीसी एक्सचेंज का होता है। अब हम चलते हैं इसके आगे डिटेल में। तो एसपीसी the processor used by the SPC are designed based on the requirement of the exchange। एक्सचेंज की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसके प्रोसेसर हम डिज़ाइन करते हैं। द प्रोसेसर जो है डुप्लीकेटेड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ हो सकता है, एक प्रोसेसर यूज़ हो सकता है, और ए सेपरेट प्रोसेसर इज़ यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्विचिंग सिस्टम। मेंटेनेंस के लिए आप अलग प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर जो है, जो एसपीसी किस वे में प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है, वो दो तरह के होते हैं। पहला है आपके सेंट्रलाइज्ड एसपीसी। सेंट्रलाइज्ड एसपीसी, इसमें जैसा कि नाम से लग रहा है आपको, एक एसपीसी होता है इसके अंदर, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी। तो एक टास्क को अगर कई सारे एसपीसी कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं आपके प्रोसेसर कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी हो जाएगा। तो ये दो तरह के एसपीसी होते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, पहला है सेंट्रलाइज एसपीसी और डिस्ट्रीब्यूटेड
सेकंड है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी। तो ये दोनों तरह के एसपीसी आपके कोर्स में है, अलग से मेंशन है, सेंट्रलाइज एसपीसी और डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी। तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्लाइडों में। आज हम जो कवर कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज एसपीसी कवर कर रहे हैं। तो ये सेंट्रलाइज एसपीसी है। इसमें देख रहे हैं आप एक प्रोसेसर यूज़ हो रहा है और उस प्रोसेसर के ऊपर ही सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर है, स्कैनर है, मेमोरी है, मेंटेनेंस कंट्रोल है और सेकेंडरी स्टोरेज है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, प्रोग्राम स्टोरेज एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं सेंट्रलाइज एसपीसी के अंदर अपन एक ही प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं और यही आपके पूरे एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा है। सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी से हो रहा है, लाइन जो स्कैन हो रही है वो भी इसी से हो रही है, मेंटेनेंस भी इसी से हो रहा है, मेमोरी भी इसी के अंदर ही है, सेकेंडरी स्टोरेज, कॉल रिकॉर्डिंग, प्रोग्राम स्टोरेज सब एक ही प्रोसेसर के अंदर हो रहा है। तो ये एक सेंट्रलाइज एसपीसी का एक लेआउट है। ये आपने देखा जो प्रीवियस वर्जन होता सेंट्रलाइज एसपीसी का, वो एक सिंगल मेन प्रोसेसर यूज़ करता था एंड परफॉर्म द एक्सचेंज फंक्शन। एक ही प्रोसेसर को यूज़ करके करता था, लेकिन अब जो है इसके अंदर डुअल प्रोसेसर भी आ गए हैं, सेंट्रलाइज प्रोसेसर। तो इसको जो सिंगल मेन प्रोसेसर था उसको रिप्लेस कर दिया किसने? डुअल प्रोसेसर ने। और दिस मेड द प्रोसेस मोर रिलायबल। जैसे अगर एक प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं आप और एक के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो आपका पूरा एक्सचेंज बैठ जाएगा, एक्सचेंज आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप डुअल प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, एक को स्टैंड बाय में रख रहे हो आप, तो वो जो काम है आपके जो एक प्रोसेसर कर रहा है वो अब दूसरा प्रोसेसर करने लग जाएगा। तो इसके अंदर मीनवाइल आप अपने पहले प्रोसेसर को रिप्लेस कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आपके सेंट्रलाइज एसपीसी का एक ब्लॉक डायग्राम था। आगे हम देखते हैं इसके बारे में, सेंट्रलाइज प्रोसेसर तो एसपीसी कितने तरह के होते हैं। तो सेंट्रलाइज एसपीसी के अगर अपन टाइप देखें तो अब सेंट्रलाइज एसपीसी के अंदर भी ये डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर है। सेंट्रलाइज प्रोसेस एसपीसी के अंदर एक सिंगल प्रोसेसर का आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्ट तो आपने पूरा अपनी प्रीवियस इसके स्लाइड के अंदर देख लिया, लेकिन ये जो है वो आपके एक डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके अंदर तीन तरह के मोड यूज़ होते हैं। पहला है आपके स्टैंड बाय मोड, दूसरा है आपके सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड और तीसरा है इसमें लोड शेयरिंग मोड। तो डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्ट जो सेंट्रलाइज एसपीसी है उसके अंदर तीन तरह के मोड होते हैं, स्टैंड बाय मोड, सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड और लोड शेयरिंग मोड। अब इनके तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे की स्लाइड में। तो स्टैंड बाय मोड क्या होता है? अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है ये स्टैंड बाय मोड, तो इसके अंदर दो प्रोसेसर प्रेजेंट होते हैं। एक प्रोसेसर जो है एक्टिव रहता है और जो दूसरा प्रोसेसर है वो स्टैंड बाय मोड में रहता है। दो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं क्योंकि अपन इसके अंदर डुअल प्रोसेसर मोड देख रहे हैं अभी सेंट्रलाइज एसपीसी के अंदर। तो दो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। आप ये डुअल प्रोसेसर जो मोड है इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी से कंफ्यूज मत होना। दिस इज़ अ सेंट्रलाइज एसपीसी यूजिंग द डुअल प्रोसेसर। तो एक प्रोसेसर एक्टिव है और दूसरा जो है आपके स्टैंड बाय मोड में है। जो प्रोसेसर आपका स्टैंड बाय मोड में है वो कैसे यूज़ हो रहा है? वो एज ए बैकअप यूज़ हो रहा है। इन केस ऑफ एक्टिव वन फेल्स, अगर एक्टिव वाला फेल हो जाता है तो स्टैंड बाय प्रोसेसर आपका बैकअप में यूज़ होगा। और दिस मोड ऑफ एक्शन यूजेज ए सेकेंडरी स्टोरेज कॉमन टू द बोथ द प्रोसेसर। जो सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ हो रही है वो दोनों की दोनों प्रोसेसर के लिए काम में आ जाती है। और जो एक्टिव प्रोसेसर कॉपीज द स्टेटस ऑफ द सिस्टम पीरियडिकली।
स्टेटस जो सिस्टम का है वो पीरियडिकली कॉपी करता रहता है एंड स्टोर इन द एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर इसको स्टोर करता रहता है। बट द प्रोसेसर आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, प्रोसेसर आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एंड द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द कंट्रोल फंक्शन, रूटीन प्रोग्राम एंड अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज। ये सब चीज़ें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये हो गया आपका स्टैंड बाय मोड। अब आगे चलें अपन। ये है ब्लॉक डायग्राम एक एसपीसी एक्सचेंज का, जिसके अंदर आपके एसपीसी एक्सचेंज है, लाइन कंट्रोल का लगा हुआ है, सब्सक्राइबर लाइन को कंट्रोल करने के लिए ट्रंक कंट्रोल। अगर आप इस एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज से कनेक्ट करना है, क्योंकि एक एक्सचेंज पूरे सिटी को कवर नहीं कर सकता, आपको कई एक्सचेंज लगाने पड़ते हैं एक बड़े सिटी के अंदर। तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो लाइन जाती है इनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक। तो ये ट्रंक कंट्रोल है। एंसिलरी कंट्रोल है इसकी, और एक है मेंटेनेंस कंट्रोल। कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो इसका ऑपरेटर कंसोल जो होता है उससे आप इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये आपके एक लेआउट है जो कि एक एसपीसी एक्सचेंज का होता है। अब हम चलते हैं इसके आगे डिटेल में। जो है वो है लोड शेयरिंग मोड। अब नाम से ही आपको लग रहा है लोड शेयरिंग मोड। तो लोड शेयरिंग क्या होता है, जहाँ पर कि एक टास्क को शेयर किया जाता है बिटवीन द टू प्रोसेसर। कोई भी एक काम है उसको दो प्रोसेसर में बांट दिया, वो लोड शेयरिंग मोड हो गया।
the exclusion device ED is used in instead of comparator in this mode। जो पहला वाला पिछला वाला जो मोड देखा था आपने, उसके अंदर कंपैरेटर यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूजन डिवाइस, इसको कि शॉर्ट में ईडी कहते हैं, वो यूज करते हैं अपन। और जो प्रोसेसर है, कॉल फॉर द ईडी टू शेयर द रिसोर्सेज, सो बोथ द प्रोसेसर डू नॉट सीक द सेम रिसोर्स एट द टाइम। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रोसेसर पे एक ही डेटा आ रहा हो, जैसे कि पहले वाले मोड में आ रहा था। एंड इन दिस मोड बोथ द प्रोसेसर आर साइमल्टेनियसली एक्टिव, और दिस प्रोसेसर शेयर द रिसोर्स ऑफ द एक्सचेंज एंड लोड। इन द केस ऑफ वन प्रोसेसर फेल, द अदर वन टेक ओवर द एंटायर लोड ऑफ द एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ ईडी। अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो दूसरा प्रोसेसर पूरे दूसरे एक्सचेंज को पूरा अपने कंट्रोल में ले लेता है। अंडर नॉर्मल ऑपरेशन ईच प्रोसेसर हैंडल 1/2 ऑफ द कॉल्स ऑन ए स्टैटिकल बेसिस। नॉर्मल प्रोसेसर के अंदर जो है एक प्रोसेसर आधे कॉलों को हैंडल करता है, जबकि दूसरा प्रोसेसर रिमेनिंग को हैंडल करता है, रिमेनिंग हाफ को हैंडल करता है। लेकिन इसमें भी जो ऑपरेटर होता है, एक्सचेंज का ऑपरेटर, वो वेरी कर सकता है प्रोसेसर के ऊपर, लोड के ऊपर, फॉर द मेंटेनेंस पर्पस। तो ये हो गया आपके लोड शेयरिंग में। तो आज की क्लास में हमने जो है सेंट्रलाइज एसपीसी पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी पढ़ेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।